नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। थावे में शुरू हुआ कोविड केयर सेंटर, मरीजों को म्यूजिक सिस्टम और अलार्म की सुविधा भी दी जा रही है। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को जिलाधिकारी ने पत्र लिखकर बाहर से आने वाले लोगों की जांच करवाने की जिम्मेदारी दी। थावे में बने कोविड केयर सेंटर का जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने किया निरीक्षण। बलथरी चेक पोस्ट पर भी कोरोना जांच शिविर शुरू, बाहर से आ रहे लोगों की जा रही है जांच। बाजार खुलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सब्जी बाजार में घोर लापरवाही आया सामने। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। आज प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि कोविड केयर सेंटर पर भर्ती मरीजों को उनके वार्ड में म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है ताकि संगीत के माध्यम से उनको शांति मिले। उन्होंने कहा कि संगीत का दिमाग पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और तनाव में रहने वाले मरीजों को संगीत के माध्यम से मानसिक शांति दी जाती है तथा हमेशा वार्ड में नर्स उपलब्ध नहीं रहती हैं। इसके लिए मरीजों के पास एक अलार्म की सुविधा दी गई है। यदि किसी मरीज को कोई तकलीफ है तो वह अलार्म बजाकर हेल्थ वर्कर को सहायता के लिए बुला सकता है। इसलिए सभी वार्डों में म्यूजिक सिस्टम लगाया गया है कि यदि किसी तरह का निर्देश मरीजों को देना होता है तो भी वार्ड में लगे साउंड सिस्टम के माध्यम से उन्हें संदेश दे दिया जाता है। इसके वजह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोगों को मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पत्र जारी करते हुए सभी मुखिया, बीडीसी, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य इत्यादि सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि उनके क्षेत्र में या उनकी जानकारी में कोई भी व्यक्ति बाहर से अपने गांव में आता है तो उसकी जांच कराने की जिम्मेदारी वे सुनिश्चित करें और उसकी कोविड जांच कराकर यदि नेगेटिव है तो अपने घर में रहे और यदि पॉजिटिव है तो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए उसे कोविड केयर सेंटर में भेज दें। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को जिम्मेदारी देते हुए जिलाधिकारी ने आज पत्र जारी किया। आज जिलाधिकारी ने थावे में बने आइसोलेशन सेंटर सह कोविड केयर अस्पताल का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ पुलिस कप्तान तथा अन्य वरीय पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। उपस्थित सभी कर्मियों को जिलाधिकारी ने कहा कि स्वयं को सुरक्षित रखते हुए इस आपदा की घड़ी में देश के लिए खुद को सेवा भाव से समर्पित करने के लिए कार्य करें और आइसोलेशन सेंटर में जल्द से जल्द आवश्यक दवा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य प्रबंधक अमरेंद्र सिंह एवं चिकित्सा पदाधिकारी अविनाश जी को निर्देशित किए। गोपालगंज के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि गोपालगंज जिले में एक और कोविड केयर सेंटर थावे में शुरू कर दिया गया है, जहां फिलहाल 80 बेड की सुविधा शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों में इसको 200 बेड तक की कैपेसिटी का अस्पताल बना दिया जाएगा। जिले में पहले से हथुआ में एक कोविड केयर सेंटर चल रहा है, परंतु मरीजों की संख्या देखते हुए थावे में भी शुरू किया गया है। वहीं गोपालगंज के तुरकाहा और हथुआ में आइसोलेशन सेंटर भी शुरू कर दिया गया है, जहां बाहर से आने वाले लोगों को 4 दिनों तक रहकर अपना कोविड टेस्ट करा सकते हैं और यदि नेगेटिव आता है तो लोग अपने घर चले जाएं और यदि पॉजिटिव आता है तो उनको कोविड केयर सेंटर पर ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील किया कि सभी लोग कोविड के थोड़े से भी लक्षण दिखें तो तुरंत सरकारी अस्पतालों में अपनी जांच कराएं और ट्रीटमेंट कराएं ताकि शुरू में ही उनकी बीमारी को ट्रीट कर समाप्त कर दिया जाए। गोपालगंज में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। इस मामले में जिलाधिकारी ने बताया कि अधिकांश लोग शुरुआती दिनों में
समय घर पर ही अपना इलाज करवा रहे थे और जब स्थिति बिगड़ी तब सरकारी अस्पतालों में पहुंचे, जिसके वजह से यह मौत का आंकड़ा यहां तक पहुंच गया। इसलिए सभी लोग जैसे ही सर्दी, खांसी, बुखार का लक्षण दिखे तुरंत कोरोना टेस्ट कराकर अपना इलाज करा लें तो उन्हें खतरे से बचाया जा सकता है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि गोपालगंज में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बल्कि यहां से दूसरे जिलों को भी ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ लोग सावधानी बरतें ताकि जल्द से जल्द कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि फिलहाल गोपालगंज में 1447 लोग संक्रमित हैं जो अंडर ट्रीटमेंट हैं। इनमें से 62 लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है, बाकी लोगों का सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटमेंट चल रहा है। जिलाधिकारी ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जिसपे कोरोना पेशेंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डॉक्टर से संपर्क कर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। यह नंबर है 7250077166 यानी 72-577-166। एक और नंबर है 72-500-61966 72-561-966। इन नंबरों पर वीडियो कॉलिंग करके अपने बीमारी की सही जानकारी देते हुए और अपना ट्रीटमेंट ले सकता है। इसके लिए जिलाधिकारी ने यह नंबर जारी किया है। इस नंबर पे डॉक्टर हमेशा मौजूद रहेंगे और कोविड पेशेंटों को उचित सलाह दिया करेंगे। प्रेस वार्ता करते हुए आज गोपालगंज के जिलाधिकारी ने आम जनता से अपील की और कहा कि रेडियो रिमझिम के माध्यम से मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किन्हीं की भी तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, पेट झरना, तो तुरंत हमारे किसी भी पीएचसी पर जा करके वो कोविड की जांच कराएं और यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो हमारे कोविड केयर सेंटर पर आकर के भर्ती हो जाएं, ताकि उनको हम शुरुआती दौर में ही बेहतर तरीके से इलाज करें और उनकी जान बचा सकें। दूसरा कि हमारे ज़िले में ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं है, तो लोग धैर्य रखें और जो स्वास्थ्य हमारी पद्धति है, स्वास्थ्य प्रणाली है, उसमें पूरा विश्वास रखें। और आम लोगों से मैं पुनः अपील करूंगा कि बिना मतलब का, बिना कार्यवश घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले, ताकि हम लोग इस कोविड के संक्रमण के फैलाव को बिल्कुल पूरी तरह रोक सके और इस कोरोना की जंग को हम लोग जीत सकें। कुचायकोट प्रखंड के बलथरी चेक पोस्ट पर भी शनिवार से लगाए गए कोरोना जांच शिविर में दूसरे राज्य से आ रहे सभी प्रवासी मजदूरों की लगातार जांच की जा रही है। जांच करने के बाद ही उन्हें आगे जाने की अनुमति दी जा रही है। यहाँ कोरोना जांच 24 घंटे लगातार चलता रहेगा। यह जांच NH 27 बलथरी स्थित चेक पोस्ट पर मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की तैनाती के बीच हो रहा है। विभिन्न प्रदेशों से आने वाले प्रवासी चाहे बस से या छोटी गाड़ियों से या निजी वाहनों से लौट रहे हैं, उन सभी लोगों को रोककर उनकी कोरोना की जांच की जा रही है। उसके बाद ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। बाजार खुलते ही आज सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। VM फील्ड में सब्जी मंडी लग रहा है, वहां भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सब्जी खरीद रहे हैं। इसी तरह जिले के सभी बाजारों और दुकानों पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक है। हालांकि मास्क के प्रति लोग जरूर जागरूक हुए हैं। वहीं हथुआ स्थानीय बाजारों में जैसे हथुआ, मीरगंज, बथुआ बाजार, लाइन बाजार जैसे मुख्य बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। सब्जी की खरीद बिक्री कर रहे लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज जिलाधिकारी ने फिर लोगों से अपील की कि हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और मास्क पहने तथा बार बार साबुन से अपने हाथों को धोए। नगर थाना की पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोग हरियाणा के रहने वाले हैं और चारों एक निजी कार से शराब पीकर बिहार में जा रहे थे।
वहीं कोन्हवा मोड़ के पास किसी व्यक्ति से इनका झड़प हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने देखा कि ये चारों शराब के नशे में झगड़ा कर रहे हैं, तो स्थानीय लोगों ने इन लोगों को पकड़कर नगर थाना की पुलिस को इसकी सूचना दी और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने चारों हरियाणा निवासियों को गिरफ्तार कर लिया है तथा इनसे पूछताछ की जा रही है। विजयपुर पागरा रोड पर रौतारी गांव के पास आज फिर से एक चरपहिया वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में जा गिरी, जिसके बाद गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि ईश्वरीय कृपा के वजह से गाड़ी में बैठे लोगों को मामूली चोटें आई, जिसके बाद उनका प्राथमिक इलाज कर उन्हें छोड़ दिया गया। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार 2 दिन पहले इसी जगह पर एक बोलेरो का टायर फटा था, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसके बाद यह दूसरी घटना होने पर स्थानीय लोग उस जगह के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। थावे में शुरू हुआ कोविड केयर सेंटर, मरीजों को म्यूजिक सिस्टम और अलार्म की सुविधा भी दी जा रही है। जिले के सभी जनप्रतिनिधियों को जिलाधिकारी ने पत्र लिखकर बाहर से आने वाले लोगों की जांच करवाने की जिम्मेदारी दी। थावे में बने कोविड केयर सेंटर का जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने किया निरीक्षण। बलथरी चेक पोस्ट पर भी कोरोना जांच शिविर शुरू, बाहर से आ रहे लोगों की जा रही है जांच। बाजार खुलते ही उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सब्जी बाजार में घोर लापरवाही आया सामने। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। रेडियो रिमझिम के माध्यम से मैं आम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि किन्हीं की भी तबीयत थोड़ी सी भी खराब होती है, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार, पेट में दर्द, पेट झरना, तो तुरंत हमारे किसी भी पीएचसी पर जा करके वो कोविड की जांच कराएं और यदि पॉजिटिव पाए जाते हैं तो हमारे कोविड सेंटर पर, कोविड केयर सेंटर पर आकर के भर्ती हो जाएं, ताकि उनको हम शुरुआती दौर में ही बेहतर तरीके से इलाज करें और उनकी जान बचा सकें। दूसरा कि हमारे ज़िले में ऑक्सीजन की कभी कोई कमी नहीं है, तो लोग धैर्य रखें और जो स्वास्थ्य हमारी पद्धति है, स्वास्थ्य प्रणाली है, उसमें पूरा विश्वास रखें। और आम लोगों से मैं पुनः अपील करूंगा कि बिना मतलब का, बिना कार्यवश घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकले, ताकि हम लोग इस कोविड के संक्रमण के फैलाव को बिल्कुल पूरी तरह रोक सकें और इस कोरोना की जंग को हम लोग जीत सकें।